क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं। कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखाते हैं ऐसी दास्तानें कि जो इसी मुआशरे में जन्म ले रही हैं। आज जो वाकया हम आपको दिखाने जा रहे हैं नवंबर 2005 100 क्वार्टर कोरंगी कराची। सुबह 4 बजे जमान टाउन पुलिस स्टेशन कोरंगी टाउनशिप कराची। इस पुलिस स्टेशन में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर को 15 के जरिए एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। पीएस जमान टाउन सब बता देना अपना। उस टेलीफोन कॉल पर बताया गया कि सेक्टर F129 50C उस्मानाबाद कोरंगी 5.5 100 क्वार्टर कराची में एक शख्स ने अपने घर में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ठीक है, ओके मैं भी। इस इत्तला के मिलते ही उस ड्यूटी ऑफिसर ने ये इत्तला अपने वायरलेस सेट के जरिए पूरे जुडिक्शन में पहुंचा दी। जावेद 15 की इत्तला है, मोबाइल को कॉल करो कि मकान नंबर 229 F नजदलाइया मस्जिद, वहाँ 15 की इत्तला है कि शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया है। जरा फौरी कॉल करके बोलो। मोबाइल फर्स्ट जमान टाउन कोरंगी 2 एक एड्रेस नोट करें। मकान नंबर 229 इलाहिया मस्जिद मददगार 15 की इत्तला है, वहाँ पर एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। आप फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे। SHO साहब को मैंने इत्तला दे दी है। SHO साहब और ड्यूटी ऑफिसर ये भी अपनी नफरी लेके फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे। जो भी इत्तला हो फौरी तौर पे मुझे बताना ताकि मैं साहब को फिलफौर बताया जा सके। राजर है। और उसके बाद जमान टाउन पुलिस स्टेशन के SHO अपने एहलकार के साथ उस मकान में दाखिल हुए जहां पर यह वक़ूआ हुआ। उस जालिम कातिल ने कत्ल इस तरह किया कि देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान इस बात पर यकीन नहीं कर पाते, लेकिन ये हकीकत है। रमजान बेटा, ये तो जुल्म की इंतहा हो गई है। सब कुछ जालिम आदमी था, जालिम जिसने इतना बड़ा जुल्म किया कि एक शख्स ने अपनी बीवी को ज़िबह कर दिया 2 मासूम बच्चों के सामने। उस जालिम जाबिर कातिल इंसान ने एक ऐसी अंधोनाक जुल्म की दास्तान रकम की कि जिस पर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। SHO जमान टाउन ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर तमाम वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल की और उसके बाद वहां से अपने वायरलेस सेट पर इन्होंने एम्बुलेंस कॉल की। कोरंगी 2 जमान टाउन कोरंगी 2 एम्बुलेंस को फौरन कॉल करें, एम्बुलेंस को भिजवाएं पता वाला पे जहाँ पे मर्डर हुआ है। हम वहाँ पे मौजूद है, मोबाइल भी पहुँच गई है। एम्बुलेंस को फौरन भिजवाएं बेटा। शाबाश, फोन करें फिर बताएं जैसे जैसे। इस जाए वक़ूआ से तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद पुलिस एहलकार जब गेट से बाहर बरामद हुए तो इनकी नज़र उन लोगों पर पड़ी कि जो यास और हसरत की तस्वीर बने इनके सामने मौजूद थे और जिनके चेहरों पर मौत का सन्नाटा था। कानून नाफिज करने वाले लोगों ने गौर से देखा तो उनके चेहरों पर एक ही सवाल था कि ये सब कैसे हो गया। ये पुलिस पार्टी जब वापस जमान टाउन पुलिस स्टेशन लौटी तो इनके साथ 24 साला मकतूला सूफिया का भाई अबुल हसन वल्द मोहम्मद कालू साकिन मकान नंबर 39 सेक्टर 40C कोरंगी नंबर 1 भी मौजूद था। सर अभी बस 5-6 मिनट में आ रहे हैं आपकी तरफ।
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड ARY वन वर्ल्ड की टीम ने इस शख्स से इस वाकये की वजह पूछी तो उसने बताया, वालिदा ने पैसा दिया, मेरा बीबी ने सुना दिया, वो दे के जो है इसका भाई ने भी कुछ पैसा दिया था, तो एक फ्लैट लेके दिया था नूरानी बस्ती में, तो वो फ्लैट बेच के जो है स्क्वाटर में एक फ्लैट ले लिया उसने। तो लेने के बाद जो है वो मेरा बहन का नाम पर दिया, वो उसने मेरा बहन को मारा था। मारने के बाद जो है पंचायत वाला बेटा, पंचायत वाला ने जो है बोला कि तुम अगर ऐसा हरकत करोगे तुम्हारा कोई जिम्मेदारी तो होना चाहिए, तो बोला फ्लैट जो है इसका नाम पे दे दो, तो उसका नाम पे उसने दे के इसका फ्लैट इसका नाम पे कर दिया। मेरा बहन जो है जब उसका मियाँ के घर से नाराज़ होकर आ गया था, तो वो दूसरा दिन सुबह आया, आने के बाद जो है यहाँ जो है हम सब से माफ़ी मांग रहा था, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा हरकत नहीं करूँगा, आइंदा जो है मैं इसको कुछ भी नहीं बोलूँगा, सही तरीके से रखूँगा, आइंदा में जो है कोई बात ऐसा बात नहीं होगा जो नाराज़ होगा। इस तरीके से बात करके जो है हमसे सबसे वादा करके तो हमें जो है उसको मना के मेरा बहन का पाँव भी पकड़ा उसने, वैसा करके जो है वो ले गया। ले जाने के बाद जो है रात को उन्होंने जो है कत्ल कर दिया। कत्ल जो है उसने जो है पूरा गला को जो है काट दिया, पूरा गला को काट दिया। तो रात को तो हमें पता नहीं है, कोई है ही नहीं, 2 बच्चा है उसका घर में, उसके अलावा कोई बच्चा में कोई बड़ा आदमी नहीं है। वो रात को जो है गला काट के रात को निकल गया। रात को निकलने के बाद हमें तो पता ही नहीं है कौन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम रहता दूसरी नूरानी बस्ती में, ये रहता स्क्वाटर में। तो बताने के बाद जो हमें पता चला तो हम जाते जाते जो पुलिस वाला पहुंच गया हमसे पहले। तो पहुंचने के बाद जो है ये बच्ची ने जो है पुलिस वालों को बताया मेरा अब्बू ने जो है मेरा अम्मी को कत्ल कर दिया। इस शख्स ने बताया कि ये 4 साल की बच्ची इस कत्ल की चश्मदीद गवाह है। तो वन वर्ल्ड की टीम ने उससे पूछा, ये बच्ची सोचती रही और उसके बाद वो वक़ुआ पूरा इस बच्ची के ज़हन में घूम गया। मेरे अब्बू के मेरा अम्मी के मार दिया। मैंने देखा नाक तुरी क्या था, तुरी था हाथ में, तुरी थी। सोचने की बात है कि इस मासूम बच्ची का सिन देखिए, इस मासूम बच्ची की उम्र देखिए, और इसने किस हौसले के साथ अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा होगा। हमने मकतूला की बहन से इस वक़ुए के बारे में पूछा। उसने कहा, बच्चे के लिए उसका मार पिटाई सब बर्दाश्त करके फिर भी उसका साथ जाती है, लेकिन अल्लाह को देख के बच्चों को देख के मेरी बहन जाती है। फिर भी उसको ये एहसानी नहीं है, ये तो मेरे साथ आती है बच्चे का मोहब्बत से, अल्लाह को देख के फिर भी आती है। फिर भी मेरी बहन को बहुत जुल्म करती है, कोई थोड़ा सा भी बात से भी मेरी बहन को इतना मार पिटाई करती है। ये मेरी बहन नाराज़ होकर झगड़ा हुआ था उसका, मेरा बहन घर में आके बैठ गया था। वो सुबह आया था, आकर मेरा भाई का पाँव पकड़ा, मेरा बहन का, मेरा अम्मी का, सबको पाँव पकड़ के बोलने लगी, मैं ऐसी नहीं करूँगी, अल्लाह को देख के मैं तुम्हारे को कुछ भी नहीं करूँगी, ऐसी रखूँगी तुम्हारे को, तुमने जो बोलेगा वो बात मानते जाऊँगा। ऐसा बोल के फिर मौलदा वाला ने जामीन होकर फिर मेरी बहन को इसको हवाला कर दिया। फिर वो लेके जाके मेरी बहन को रात को इसने ज़ब्ह कर दिया। यहाँ से एक और अजीब व गरीब बात मंजर आम पर आई कि माँ का दूध पीने वाली ये 1 साला बच्ची जब भूख की शिद्दत से बेताब हुई तो कत्ल की हुई माँ के पास पहुंची और माँ के सीने से लिपटकर दूध पीना शुरू कर दिया। यह वाला बच्चा नील में था, फिर नील के उठ के फिर माँ को ढूंढ रहा था, ढूंढ के माँ का सीना पे उठ के वो दूध पी रहा था, दूध के साथ खून भी पी लिया बच्चा ने। तो इसका बदला में खून का बदला में खून चाहे हम। कानून से मुल्ज़म भाग नहीं सकता, क्योंकि कहीं पर भी वो छुपने की कोशिश करेगा उसके ख्याल में ये होगा कि पुलिस मोबाइल आई है और चली गई है। हमारी एक पार्टी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, FIR वगैरह लॉन्च कर रही है ड्यूटी अफसर, और पीछे जो है
दूसरी पार्टी मुलज़म को तलाश करने में मसरूफ़ है और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में इतला मिल जाए। और ये कहना कि 24 घंटे में हम अरेस्ट कर लेंगे, ये तो एक पुराना सा वक्त हो गया जुमला। तो कुछ भी इसमें कहा जा सकता है, 8-10 घंटे में, 12 घंटे में इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बयान को रिकॉर्ड करने के बाद ARY वन वर्ल्ड की टीम अभी रास्ते ही में थी कि हमें एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई जिस पर यह बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कुछ पार्टियां इस मोस्ट वांटेड के तलाश में छापे मार रही हैं और हम इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट जा पहुंचे। अभी हम वहां पहुंचे ही थे कि कुछ ही देर के बाद कुछ गाड़ियों की रोशनियां नमूदार हुई और उसके बाद हमने देखा कि इस कत्ल का वो महवर, वो कातिल गिरफ्तार हो चुका है। तू क्या समझता है? कत्ल करके यहाँ फरार हो जाएगा? कातिल की सजा मौत होती है। कातिल कभी जो है ना चुप नहीं सकता, आज नहीं तो कल। सफास अपनी बीवी को कत्ल करता है। चलो जाओ। नाम क्या है तेरा? करीमुल्लाह। करीमुल्लाह। बाप का नाम क्या है? हुसैन अहमद। हुसैन अहमद। तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? सुबह। तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? वो लोगों के घर, बाप का घर जाता पंचायत करके 1 हफ्ता की बाद लाया उसको। किस वजह से मारा? वो हमारे कहना नहीं मान रहा, वो जा रही थी। कहाँ जा रही थी? किसके पास जा रही थी? किस चीज के साथ मारा था उसको? किस चीज के साथ मारा था? वो छुरी से मारा हमने। ऐसा छुरी कैसे? कहाँ रखी फिर? छुरी हमने घर पे छोड़ा था। घर पे छोड़ा था? जी। किस चीज के नीचे छोड़ा था? वो ऐसे छोड़ दिया था हमने फर्श। अच्छा, तुमने वो खून वाले कपड़े कहाँ रखे थे? उधर ही छोड़ा था हमने। कहाँ? घर पे। लपेट के या ऐसे खुले? ऐसे खुला छोड़ा था। नहीं, कैसे मारा? वो सोया हुआ था? वो जगा हुआ था। हाँ, तो फिर तूने क्या बोला उसको? तो उसने थोड़ा हथप्पा किया था। हाँ। तो हमने उसको माना ही नहीं, हमने उसको कत्ल कर दिया। किस चीज से मारा? छुरी से मारा। छुरी से मारा? बगले से मारा? नहीं, छुरी से मारा। छुरी से मारा। क्यों? बस वो बाप का घर। छोटे बच्चे हैं, तुम्हें कितने रहम बच्चे नहीं हैं है? तुम्हारे? 2। तुम्हें उस पर रहम नहीं है? रहम था, हमने बस गलती रहम था तो उसको क्यों मारा तूने? गलती कर दिया ना। इस हर कत्ल का अंजाम जो है ना सजाए मौत होती है। तुम्हें इससे डर नहीं लगता? खुदा की कानूनी कुदरत से, कानून से डर नहीं लगता? कातिल आज नहीं डर लगा नहीं लगा? ये तो हमने जो है ना इतने एफर्ट लेके तुम्हें गिरफ्तार किया था। तू कहाँ जा रहा था? कहाँ भागा हुआ था? क्या समझते थे तुम? कत्ल करके भाग जाओगे? नहीं। पकड़ा गया ना तू? पकड़ा गया, आखिर तूने अपनी कानून कोशिश की गिरफ्त में पकड़ा आना गया? पड़ता है। अभी तू कानून की गिरफ्त में है, इंशाल्लाह तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। मुझे SHO जमान टाउन एहसान जट साहब ने जरिए मोबाइल फोन इतला की फोन की के मौका 14 तारीख को सबिया नामी औरत का उसके शोहर करीमुल्लाह ने किसी नामालूम वजह पर कत्ल करके मफरूर है और आप इस इलाके में पहले इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो, लिहाजा आपको जितना हो सके इसमें हमारी मदद करें। तो मैंने अपने स्टाफ और अपने मैंने कुलीग SHO शराफी कोर्ट से जिक्र किया कि ये कत्ल हुआ है और हमें जो है एक टीम बनानी चाहिए। तो SHO साहब शराफी कोर्ट, शेर मोहम्मद सांगी और मैंने और मजीद नागरा अपने हमरा के जो है हमने टीम बनाई। हमने अपना नेटवर्क मुखबर खास जो फैलाया। हमें इतला मिली कि ये कातिल करीमुल्लाह है, इस वक्त कराची से भागने के चक्कर में फला जगह पे मौजूद है। लिहाजा इस इतला को जो है तस्दीक करने के बाद हम पहुँचे तो इसको हमने मुइनाबाद दाऊ चौरंगी पर जो एक ये बस का इंतज़ार कर रहा था, इसके हाथ में कपड़े और दीगर जो है चीज़ें थी। हमने इसको अपनी हिकमत अमली के से गिरफ्तार किया और अभी आपके सामने है। इसका रिमांड लेंगे। क्या कत्ल की वजूहत है? बकौल इस मुल्ज़िम के घर में पड़े हुए बुगदा जो अमूमन कुर्बानी में इस्तेमाल होता है, जानवर ज़बह करने में, इससे इसने अपनी बीवी को ज़बह किया। इस सफाक जालिम ने ये तक न सोचा
जो बात मुशाहिदे में आई है कि कत्ल करने के बाद इसकी मासूम बच्ची जो दूध पीती थी, उसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो बिल्कुल ही उसका सारा जिस्म खून से लद था, और वही दूध इस बच्ची ने से इसको जो पिया है। ये इतना सफाक है, इसको यहाँ तक रह नहीं है कि अपनी उस छोटी बच्चों जो इसका अपना खून है, इनके लगते जो करे, उनकी माँ को कत्ल कर दिया। क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इंटेरोगेशंस के बाद इस मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाएगा रिमांड हासिल करने के लिए, और रिमांड के बाद इन्वेस्टिगेशंस शुरू होंगी। तो अब हम यहाँ तक इस प्रोग्राम को छोड़ते हैं और छोड़ते हैं अदालत आलिया पर कि वो इस केस का जो फैसला करे। Criminals Most Wanted at ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए एक नई दास्तान लेकर फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत।